ही हिंदुस्तान को बचा सकती है। जैसे 70 साल में संभाला है। हाँ बिल्कुल, इतना तो बचा, आज के थोड़ा बहुत बचा, 14 सालों में इनने स्थिति मार दी और 5-7 साल हो गए तो आतंकवादी अटैक कितने हो गए? हाँ मेरे तरफ से तो योगी की बननी चाहिए। 2024 में ये बात एकदम गजब बात बोल रहे हैं। हाँ जी भैया, हमारे योगी, योगी जी ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो आतंक का नाम दूसरा योगी। आतंक का नाम दूसरा, संत का नाम ऐसे जोड़ रहे हो, गलत है। संतों का नाम ऐसे थोड़ी जोड़ा जाए। सारे कर रहे हैं, बस उनको पैसे मिलने चाहिए, क्या कर रहे हैं निकल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे क्या होने वाला, आगे क्या होगा फ्यूचर में हमारे। जैसे अभी जैसे अंकल जी ने बोला, इन्होंने कमियां गिनवाई काफी को लेके, अब क्या हम इनको क्या बोल दे कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा है? ये अंधभक्त है, एक ही पार्टी की तारीफ चाहिए। आज हमारे राहुल गांधी हिमाचल में अगर कोई आपदा हुआ या कोई चीज हुआ तो ये मोदी जी पर डंडा लेके खड़ा था। अरे मेरे बिहार में भी हुआ है, बिहार जा करके देखो, कोसी में, सहरसा यानी में, विधानसभा क्षेत्र मैसी में इतना अब यानी कि हुआ है, इतना यानी कि आदमी बेकार हो गया है लगा। वो लोग को अभी तक यानी कि आपदा नहीं मिल चुका है लगा, तो वो लोग को आपदा मिलना चाहिए। तो इसलिए बोले इंडिया गठबंधन अगर मजबूरी वही टाइम से रहेगा, अगर वहाँ पर बिहार के अंदर अगर ये जा करके आपदा का क्षतिपूर्ति किया जाए वहाँ पे जा करके, या नहीं तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वहाँ से उड़ जाएगा। ये अंधभक्त नहीं बनना है। हाँ। मैं हिंदू, मैं मुसलमान या फिर मैं सिख ईसाई, ये नहीं बनना है। मैं इंडियन। अंधभक्त क्या होता है, जरा मुझे इसकी डेफिनेशन समझाइए। बता रहा हूँ। अरे आप, जाहिर सी बात है, मेरा उच्चारण क्या है, मेरा उच्चारण क्या है, मुझे सबका अर्थ पता है। आपने जो अंधभक्त बोला है, इसका क्या मतलब बनता है? अंधभक्त का बहुत मतलब बनता है, बहुत मतलब बनता है। कट्टर हिंदू ही नहीं बनता है, सिर्फ कट्टर हिंदू ही नहीं बनता मेरे भाई, कट्टर हिंदू ही नहीं बनता, सभी में बनते हैं। क्या काम हुआ? पप्पू बनेगा क्या? नहीं, मोदी बनेगा। सिर्फ मंदिर से नहीं होता, राशन पर 18% GST है, गरीब आदमी खाना खा सकेगा। इनके पास सिर्फ 3 ही मुद्दे। एक मिनट इनको बोलने दीजिए। ऐसा है, इनके पास 3 ही मुद्दे हैं, राम मंदिर, 370, 3 तलाक। इनके पास 3 मुद्दे, इसके बाद कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, कोई मुद्दा नहीं है इसके अलावा। जब इनसे कुछ ज्यादा बोलो, जय श्री राम, अरे तुमने राम का सम्मान कम कर रहे हो तुम। मैं सम्मान करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन राम हमारे दिल में है। राम का सम्मान मंदिर में होता है, राम का सम्मान घर में होता है। तुम सड़कों पे और राजनीति मंचों पर राम को लाके, राम जय श्री राम कह के राम का सम्मान कम करा इन लोगों ने, राम का कद नीचे करा है, अपमान करा है। राम का सम्मान मैं करता हूँ, मैं राम अपने दिल में, मेरे दिल में हो सकता है राम, ना कि सड़कों पे और सियासी पलटों में, सियासी मंचों पे राम की जरूरत नहीं है। तो ये जय श्री राम कह के राम का सम्मान कर रहे हैं, राम का नीचा दिखा रहे हैं, राम को छोटा कर रहे हैं, राम का कद घटा रहे हैं। ये मेरा हाँ जी, के आप क्या बोल रहे थे भैया? एक मिनट, हेलो। अरे ये भाई उल्टी बात बोलेंगे डायरेक्ट, इनका लाल किला। मैं सब जनता से पूछता हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री कौन है संसद भवन में कदम ही नहीं रखा आज तक ले? कौन है बताओ। भारत में सब भारत का जनता, भारत का नागरिक जी है। संसद भवन में कदम नहीं रखा उसने। मनमोहन सिंह? नहीं। मनमोहन सिंह नहीं। तो उल्टी बात क्यों करते हो यार, जब जो जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, वही बात बोल रहे हैं। लॉजिक नहीं है। बताओ भाई आप। कौन है पता? चरण सिंह। अच्छा भैया, इन्होंने जिस हिसाब से बोला कि ये जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सब पैसे दे दे के बुलाए जाते हैं, क्या लगता है इसमें कितना सच है? कितना पैसा आपको मिलता है? ये ऐसे ही गलत बात है, समझे कि नहीं? कोई हाँ ये है, बीजेपी में है, ये पैसा आने वाला है बीजेपी में। ऐसा किसी को नहीं मिलता, चाहे बीजेपी का हो चाहे पैसा। बीजेपी का एक पैसा आने वाला है, ये लोग एक रिमोट उड़ा रहा है, ठीक है ना। 2024 में आने दीजिए, ये चांदी चौक में डॉक्टर हर्षवर्धन जो रहता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये लोग देगा, यानी कि 1000 रुपया 500 रुपया रोज। जो आदमी जैसे अभी गरीबी चल रहा है वैसे उस समय गरीबी चलेगा, 500 रुपया लो भाई मेरे पीछे चलो, तो भाई जाना तो हक है। अच्छा, कांग्रेस के आने के बाद क्या ऐसा परिवर्तन हो जाएगा जो मतलब जो मोदी जी से उम्मीद नहीं थी और नहीं हुआ है? कांग्रेस को आने से नहीं, हम क्या बोले, इंडिया गठबंधन में अगर सक्षम रहना होगा तो हर राज्य को देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस है ना, जाहिर सी बात है गठबंधन के अंदर में। आज हमारे राहुल गांधी हिमाचल में अगर कोई आपदा हुआ या कोई चीज हुआ तो ये मोदी जी पर डंडा लेके खड़ा था।
अरे मेरे बिहार में भी हुआ है। बिहार जाकर के देखो, कोसी में, सहरसा यानी में, विधानसभा क्षेत्र मैसी में इतना अब यानी कि हुआ है, इतना यानी कि आदमी बेकार हो गया है लगा। वो लोग को अभी तक यानी कि आपदा नहीं मिल चुका है लगा, तो वो लोग को आपदा मिलना चाहिए। तो इसलिए बोले इंडिया गठबंधन अगर मजबूरी वही टाइम से रहेगा, अगर वहां पर बिहार के अंदर अगर ये जा करके आपदा का कोई क्षतिपूर्ति किया जाए वहां पे जा करके, या नहीं तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वहां से उड़ जाएगा, फिर चिराग और ये सब जो एनडीए जो बना रहेगा वो लोग वो अपना सीट ले आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे कटते जाएगा इंडिया गठबंधन को। तो इसको इंडिया गठबंधन को पूरे मजबूत के साथ हर राज्य को देखना पड़ेगा, कहां पर कैसे गड़बड़ी हो रहा है, वहां से यहाँ पूर्ति करना पड़ेगा, यहाँ से वहां पूर्ति करना पड़ेगा, तब चलेगा। लेकिन इन्हीं के गठबंधन में ऐसी जब कोई अगर सनातन धर्म के लिए टिप्पणी करेगा गलत अलग, तो कहाँ लगता है जब यहाँ पे 100 करोड़ पॉपुलेशन के खिलाफ अगर इस तरीके से कोई देगा, कमिटमेंट करेगा, तो क्या लगता है जनता उन्हें फिर क्यों जिताना चाहेगी? वही नहीं कहते, तो वहां पर उसको भी जाकर के समझाना पड़ेगा ना, हर राज्य को इसको कोऑपरेट करना पड़ेगा, कहाँ से कैसे करना है या क्या करना है। अभी 2024 में 6 से 7-8 महीना है इलेक्शन होने में, इनको पूरे कपरेट करना पड़ेगा, तो इंडिया गठबंधन को बल्ले बल्ले होगा। जाहिर सी बात है, अगर जनता को समझना पड़ेगा, जनता से ये सब है, और अगर जनता ही अगर इनके विरुद्ध हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कौन ही नहीं जीता होगी कि नहीं होगी। मैं आपको बताया जो वहां पर जो इतना पानी आया, वहाँ आपदा अभी तक नहीं मिल पाया, लाखों आदमी प्रवासी हो गए यानी कि बेघर हो गए। तो वहां का अगर छवि देखेगा पूरे इंडिया में, तो जनता उससे वोट कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसलिए उनको यहाँ से कोऑपरेट वहां से कोऑपरेट वहां, सगड़े कोऑपरेट जब तक इंडिया गठबंधन नहीं करेगा तो मजबूत कैसे होगा ये बताइए। पहले इसको पहले मजबूती चाहिए, मजबूती होने के बाद अभी 7-8 महीना है, बीच में क्या होगा नहीं होगा कोई मायना है, कहाँ आग लग जाए कोई मायना है। नीतीश कुमार भाग करके अगर बीजेपी में चले आवे, कोई पता नहीं है। देखिए बात है, अगर अरविंद केजरीवाल भी जाकर अगर बीजेपी में मिल जाए तो इसका कोई मायना नहीं है। पहले हर राज्य को मिलाना पड़ेगा, सुने नहीं, हर राज्य को कोऑपरेट करना पड़ेगा, जो कहाँ पर क्या कमी है। बहुत नए चुनाव चिन्ह लॉन्च हुए, समझे, कहाँ से कहाँ कोऑपरेट होना है। राहुल गांधी को कोऑपरेट करना पड़ेगा, मजबूत नेता बनना है, बोलना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि सनातन का दिल दुखा के अगर टीएमसी के खिलाफ बोलना चाहिए था उन्हें, लेकिन उन्होंने एक बार भी इसके लिए नहीं बोला। तो वही ना मैं बोला ना, तो उसको दिल दुखाया है तो लड़मी वही कर सकता है। भारत जाते यात्रा, भारत यानी कि यात्रा जब करेगा तो वो सबसे क्षमा मांगेगा, और क्षमा मांग करके अपने ही मजबूत करेगा, मजबूत करना पड़ेगा। हाँ जी भैया। भाई मैं सीधा बात जानता हूँ कि अंधभक्त नहीं बनना है। हाँ। मैं हिंदू, मैं मुसलमान या फिर मैं सिख ईसाई, ये नहीं बनना है। मैं इंडियन। अंधभक्त क्या होता है, जरा मुझे इसकी डेफिनेशन समझाइए। बता रहा हूँ। अरे आप, जाहिर सी बात है, मेरा उच्चारण क्या है मुझे सबका अर्थ पता है। आपने जो अंधभक्त बोला है इसका क्या मतलब बनता है? अंधभक्त का बहुत मतलब बनता है, कट्टर हिंदू ही नहीं बनता है। सिर्फ कट्टर हिंदू ही नहीं बनता मेरे भाई, कट्टर हिंदू ही नहीं बनता, सभी में बनते हैं। अंधभक्त होता है सामने वाला गलत कर रहा है तो भी सही है, जो सही कर रहा है वो भी सही है, मतलब जो भी हो रहा है बस हो रहा है, अच्छा है। कर रहा है, ऐसा कौन कर रहा है? बहुत सारे कर रहे हैं, बस उनको पैसे मिलने चाहिए। क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या होने वाला, आगे क्या होगा फ्यूचर में हमारे। जैसे अंकल जी ने बोला, इन्होंने कमियां गिनवाई काफी को लेके, अब क्या हम इनको क्या बोल दे कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा है? कि ये अंधभक्त है, एक ही पार्टी की तारीफ नहीं। मैंने ये नहीं बोला। अगर इन्होंने अपना पक्ष रखा है, सुनिए भैया सुनिए, आप अंधभक्त का मतलब क्या है आप समझे नहीं। अगर ये किसी एक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, इनका निजी अपना पर्सनल मैटर है, इसमें अंधभक्ति वाला मैटर क्या है? अंधभक्ति मैंने इनको नहीं कहा, इनको मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि ना ही अंधभक्त बनना, नहीं मुस्लिम बनना, नहीं हिंदू, नहीं सिख, कुछ नहीं। मैं इंडियन हूँ, भारत है, बस इसका विकास होना चाहिए। मुझे इससे उससे किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं है। कौन आएगा 24 में? कांग्रेस। हाँ, मोदी जी ने 9 साल में काम नहीं किया। करता तो फिर क्या बात होती। 400 रुपए की सिलेंडर के लिए कैसा बैठी थी रोड पे। 400 का था, कहा था 400 का था, कौन बोल रहा है? रहने से पहले उठा के देख लो, मैं खुद ले आऊं, मैं खुद दिखाऊं, मैं खुद बुक किया हूं, दिखाऊं मैं सिलेंडर, मैं खुद बुक किया हूं, मैं दिखाऊं। 400 रुपए में सिलेंडर बुक कर रहा था और अभी 1100 रुपए बुक कर रहे थे। अभी चुनाव आया तो 200 रुपए कम कर दिए भाई, ये क्या लॉजिक है? 470 हुआ था। अगर इसका लॉजिक समझना है 200 रुपए, भैया लॉजिक समझा रहा हूँ, अगर 200 रुपए कम, सुनो तो 200 रुपए सिलेंडर पे कम हुआ, ये लॉजिक अगर आप समझना चाहते हैं तो
सुनिए, राजस्थान के अंदर 500 रुपए कम हो गया, लॉजिक समझिए, बहुत अच्छा ट्विस्ट है इसमें। ये बात सही है। चलो एक बात बताओ, खाने पीने की चीज पर 18% जीएसटी किस हिसाब से? तो वेट तो पहले भी चला करता था, जब जीएसटी नहीं थी तो वेट चला, क्या बात कर रहे हैं भाई? अरे मेरे आज से चला आ रहा है, आप आजादी से पहले से चला आ रहा है ये तो। सोने पे, फिल्म पे, किसी पे जीएसटी है ही नहीं उतना। कितनी है? 5% है, 3% है, ये किस हिसाब से? तो ये इस पे 5%, 3%, और जो गरीब आदमी रोटी खाए, बिस्किट खाए, उस पर 18%, ये किस हिसाब से? ऐसी राशन लेंगे हम? बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। और हमसे कह रहे हो, बताओ। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। खाने पीने की चीज पे 18% गरीब आदमी खाएगा क्या? हाँ? और गरीब जो बड़े लोग हैं, क्या निचोड़ेगा, क्या भिगोएगा? हाँ? और जो बड़े लोग हैं वो सोना चांदी खरीदते रहे फिर 3% जीएसटी भर के। सोने चांदी पे ज्यादा जीएसटी। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि सिलेंडर महंगा हो गया, ये हो गया, क्या लगता है कांग्रेस की सरकार आती है जो 1200 का सिलेंडर बता रहे हो, वापसी 400 हो जाएगा? वापसी 400 नहीं होगा मेरा भाई, सुनो, वो होगा या नहीं होगा वो आने के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन एक मुंहतोड़ जवाब जरूर मिलेगा उनको। मुंहतोड़ जवाब मिलेगा कि भाई जो 400 रुपए का तुमने 1200 करा था ना, फिर से आ गई ना जवाब, सरकार फिर से पलट गई, उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा उनको। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भैया क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनेगी? मेरे तरफ से तो योगी की बननी चाहिए। ये बात एकदम गजब बात बोल रहे हैं। हाँ जी भैया, हमारे योगी। अच्छा योगी जी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बहन जो आतंक का नाम दूसरा योगी। आतंक का नाम दूसरा, संत का नाम ऐसे जोड़ रहे हो, गलत है। संतों का नाम ऐसे थोड़ी जोड़ा जाता है। आपको इंडिया बचाना है या फिर इंडिया डुबाना है? इंडिया योगी के आने से इंडिया पता कितना बच जाएगा? क्या नाम है भाई? एक बात में क्या आपस में बात कर रहे हैं, तो भैया क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनेगी? आप बताइए किसकी बननी चाहिए? ये तो हम ही तो पूछ रहे हैं, नहीं वरना आप अच्छा, पकड़िए, आप इस साइड आ जाइए। मैं अच्छा इधर खड़ा हूं। आप बताइए छेड़िए मत, छेड़िए मत। एक बात बताइए, जो मतलब हिंदुस्तान में जो इंडिया में है, जैसा ये है प्रधानमंत्री, आप कोई भी एक देश में बताइए, कोई भी प्रधानमंत्री एक देश में बताइए इन जैसा पावरफुल नहीं। एक तो अनपढ़ सही है, दूसरी बात अनपढ़ ने ही देश को ऐसे संभाल रखा है कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री आप कौन से देश में वो बताओ, कौन से देश? मैं क्या बोल रहा हूँ, अनपढ़ ने ही देश को ऐसे संभाल रखा है कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही आंखें गड़ा। पलटने वाली है, काया पलटने वाली है हिंदुस्तान। ये बिल्कुल आज तो थोड़ा बहुत चीविरिया है, कल हो सकता है दोबारा सरकार बनने के बाद में ये आप भी रिपोर्ट छोड़ के हो सकता है कहीं कट्टा पट्टा लेके बैठ जाए, समझे ना? क्योंकि पढ़े लिखे मनमोहन, सुनिए मुझे पता है, पढ़े लिखे मनमोहन सिंह के दौर में किसी को बोलने का हक नहीं। काम ही मीडिया का चला है, इसकी सरकार में काम ही मीडिया का चला है, बाकी किसी का कोई काम नहीं चला, किसी का काम नहीं चला, बस काम सिर्फ मीडिया का चला है, आपका नहीं। मीडिया का ही काम चला है। हमारा काम चलता तो हम यहाँ खाली आपके सामने भाषण नहीं देते, अपने काम हाँ तो भैया क्या लगता है मोदी राज में सिर्फ ऐसी हवा डोल चल रही है? भूपेंद्र जोगी। आप अपना न्यूज चैनल बताइए, सर्च करिए, चलती बात करके सर्च करिए, चलती बात। ठीक है, सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं फिर। अगर राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे हैं, इससे पहले मनमोहन सिंह भी इकोनॉमिक्स में, देखिए चिल्लाने से, हल्ला बोलने से कुछ नहीं होता, नॉलेज जो होती है वो शोर नहीं मचाती, उसकी बातें शोर मचा देती है। कांग्रेस को लाना चाहिए, कांग्रेस ही हिंदुस्तान को बचा सकती है, जैसे 70 साल में संभाला है। हाँ बिल्कुल, इतना तो बचा, आज के थोड़ा बहुत बचा, 14 सालों में इनने तेजी मार दी और 5-7 साल हो गए। तो आतंकवादी अटैक कितने हो गए? कहाँ आतंकवादी अटैक जैसे 26/11 का वॉर हुआ था, वॉर बोल रहा हूँ, ये आतंकवादियों का जो अटैक हुआ था मुंबई में, तो ये कितने हो गए? ये तो किसी की भी सरकार में हो सकता है। अब जब मैं आतंकवादी हूँ, मैं ही कमान संभाल लूंगा, तो आतंकवादी हमले कहाँ होंगे? कहीं नहीं होंगे। लेकिन कम से कम हो तो नहीं रहा। अरे नहीं ऐसा थोड़ा नहीं, ऐसे युवाओं को जरूरत है देश के अंदर जो कर दे, क्योंकि जाहिर सी बात है, हाँ जाहिर सी बात है, अगर इनसे सवाल जवाब करो तो इनका उल्टा सीधा ही जवाब होता है, इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं होता है। अगर कायदे से अगर पढ़े लिखों वाली कोई बात करी जाए या किसी टॉपिक को लेके करा जाए, अगर इनसे भी जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती तो 101% में 100% बोल रहा हूँ, ये नहीं बता पाते, लेकिन बात करते हैं ये बेरोजगारी की।